ऋग्वेद पहचान एक। वैदिक साहित्य पुस्तक उपनिषद में एक कहावत है। हम अपनी चर्चा उससे शुरू कर सकते हैं। श्लोक है, जे विद्या वेदित्वे इति स्म जतधाविदो वदन्ति पच्य बप्राच। चार तस्पेय ऋग्वेद, यजुर्वेदो सामवेदोऽथर्ववेद, शिक्षा कालो व्याकरणांग निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति। अतपरा यया तदक्षाधिगम्य। 5 भाग आए इसका अर्थ है। ब्राह्मण कहते हैं कि 2 विद्याओं में महारत हासिल करनी है, परा और अपरा। अपरस है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और परा विद्या वह है जिसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। इस उद्धरण में वैदिक साहित्य की पूरी सूची उपलब्ध है। वैदिक साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग में ब्रह्मविद्या शामिल है, यानी उस अविनाशी इकाई के बारे में ज्ञान का संचय जो दुनिया में गुप्त रूप से सक्रिय है। ये ज्ञान वेदों में दर्ज किया गया था, जो उन पर एकीकृत और निर्भर कार्यों का एक वर्ग था। वेद को हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का अर्थ है जो वेदों के किनारे पर स्थित है। मैं इसे वेदांत अर्थ में भी समझता हूँ। बाद में शंकराचार्य ने इन उपनिषदों या वेदांत कार्यों के आधार पर वेदांत दर्शन का विकास किया। बाकी सब कुछ दूसरी श्रेणी में आता है। उनमें से पहले 4 वेद हैं, ऋग, साम, यज और अथर्व। फिर इनकी संख्या 6 है और इनका सामान्य नाम वेदात है। वे हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन्हें वेदांग क्यों कहा जाता है, ये समझने के लिए कुछ प्रारंभिक बातें कहना आवश्यक है। वेदों की उत्पत्ति धर्मग्रंथ के रूप में हुई। धर्म का मुख्य स्रोत विश्व की आदिशक्ति के प्रति सम्मान, भक्ति या प्रसाद अर्पित करने की ललक है। प्रेरणा का ये रूप विविध हो सकता है। इस संदर्भ में गीता में प्रयुक्त विश्लेषण को लागू किया जा सकता है। गीता में कहा गया है कि भक्तों के 4 वर्ग हो सकते हैं, अतः अर्थार्थी, भक्त और जिज्ञ। जो खतरे में है वह खतरे से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर की मदद लेता है। एक अमीर आदमी जिसने किसी खतरे का सामना नहीं किया है लेकिन वह एक विशेष इच्छा पूरी करने के लिए भगवान के प्रसाद की प्रार्थना करता है। एक भक्त उच्च स्तर का व्यक्ति होता है। इसकी कोई व्यवहारिक आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के प्रति गहरे सम्मान के कारण वह अनुचित श्रद्धांजलि अर्पित करता है और जिज्ञासु परम सत्ता को जानना चाहता है। वेदों की रचना प्राचीन काल में हुई थी। उस युग में लोग अहंकार से परिपूर्ण रहना नहीं सीखते थे। उन दिनों देव पूजा की प्रेरणा व्यवहारिक आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, देवता की पूजा अर्थ या अर्थी भाव से की जाती थी।